दोस्तों, बीजेपी से माफी वीर कंगना रनौत ने एक बार फिर मांगी है, जिसके इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रभाव अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। फिर ये तो तब भी कंगना है जिनके पास पहले से ही चौथी फेल का दिमाग है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आज की घटना ने साबित कर दिया है कि कंगना सही पार्टी में शामिल हुई है। वो सच्चे दिल से वीर सावरकर को फॉलो कर रही है। माफी मांगने में जैसे सावरकर आगे थे, उसी तरह से कंगना भी बड़े ही जोश के साथ माफी मांगती है। वैसे इस बार माफी मांगने की वजह थोड़ी बड़ी है। आपको याद होगा कि 2021 का वो किसान आंदोलन, जब सैकड़ों किसान सड़कों पर थे, मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे। तब उन किसानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक प्रोपोगेंडा चलाया गया था। उन्हें खिस्तानी और आतंकवादी जैसे नामों से बुलाया गया। उनके खिलाफ पूरा एक कैंपेन चला। इसी प्रोपेगेंडा वाले कैंपेन का हिस्सा था एक ट्वीट, जिसे कंगना ने बिना सोचे समझे शेयर कर दिया। और तो और उसे शेयर करते हुए इन्होंने एक बुजुर्ग महिला के लिए बेहद अपमानजनक बयान भी दे डाला। एक्ट्रेस ने उस वक्त कुछ बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 में उपलब्ध है। आगे कंगना ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। तो अब कंगना ने जिन महिलाओं की तस्वीर शेयर की थी, उन्हीं में से एक थी बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ में रहने वाली महेंद्र कौर, जिनकी उम्र 81 साल है। कंगना के इस ट्वीट के बाद महेंद्र कौर ने 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि वहां से भी कंगना को राहत नहीं मिली और अब सोमवार को इन्हें बठिंडा कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, जहां इन्होंने महेंद्र कौर के परिवार से माफी मांगी। कोर्ट में पेश होने के बाद कंगना ने मीडिया से भी बात की और कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कंगना ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि हर माता, चाहे वो पंजाब की हो या हिमाचल की, मेरे लिए पूजनीय है। कुल मिलाकर इस एक ट्वीट ने कंगना की ऐसी की तैसी कर दी। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस ट्वीट के चक्कर में कंगना थप्पड़ भी खा चुकी है। दरअसल मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तभी वहां मौजूद सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे कुलविंदर कौर ने बताया था कि उन्होंने कंगना को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने महिला किसानों को 100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। कौर ने बताया कि उस धरने में उनकी मां मौजूद थी, जिसने बयान दिया था, न कि 100 रुपए के लिए बैठी थी। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। खैर, अब इस विवादित बयान वाले मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है। उसके बाद ये पता चलेगा कि महेंद्र कौर का परिवार कंगना की बदतमीजी को माफ करता है या फिर इन्हें अभी और नाक रगड़नी पड़ेगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहे केएलई न्यूज, जहां आपकी हर आवाज बनेगी देश की आवाज, सच के साथ।